हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 39 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एरे के जो मेथड्स थे उस मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने एरे के कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ चुका है, जैसे आपका पुश था, पॉप था, और भी मैंने रिवर्स का, सॉर्ट का मेथड्स पढ़ चुके हैं हम लोग। जैसे देखो यहाँ पर मेरा एरे का इम्पोर्टेंट मेथड था, जिसमें से हमने सॉर्ट पढ़ लिया, रिवर्स पढ़ लिया, पॉप और पुश पढ़ लिया। अभी इस ट्यूटोरियल में हम लोग इसके आगे के मेथड्स पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद के ट्यूटोरियल्स में हम लोग ये सब मेथड्स कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस मेथड्स का यूज क्या होता है। तो पहले हम लोग शिफ्ट देखते हैं, तो इसको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ये मेरा पिछले ट्यूटोरियल का जो प्रैक्टिकल था, पुश का, उसका था। तो यहाँ पर जो मेरा शिफ्ट ऑपरेटर है, शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अभी यहाँ पर आपने पॉप का मतलब क्या पढ़ा था कि अगर आपको लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है, एरे के अंदर में लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो आप पॉप यूज करते हो। लेकिन अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग का जो वैल्यू है, एरे के अंदर में जो स्टार्टिंग के पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? उस सिचुएशन में हम लोग शिफ्ट यूज करते हैं। क्लियर है? शिफ्ट से क्या होगा कि आपका जो स्टार्टिंग का जो एरे था वो डिलीट हो जाएगा। अभी पॉप से आपने क्या किया था कि लास्ट के वैल्यू को डिलीट किया था। जैसे यहाँ पर मैं पॉप यूज करता हूँ ऐसा, तो ये आपका लास्ट का वैल्यू डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पर शिफ्ट मेथड यूज करता हूँ, तो आपका ये जो स्टार्ट का वैल्यू डिलीट हो जाती है। क्लियर है? ये था आपका शिफ्ट। अब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि पुश में क्या होता था कि अगर लास्ट में आपको कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हम वहां पर पुश यूज करते थे। लेकिन अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं स्टार्ट में एरे का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स के स्टार्ट में मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ एरे में। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं अनशिफ्ट। क्लियर है? ये अनशिफ्ट होता है और इसके अंदर में हम वैल्यू पास करते हैं। मान लो कि यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दिया। अभी मेरा यहाँ तो कुछ नहीं, अभी मेरा यहाँ अमन है। अब मैं इसके पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेम, वैल्यू ऐड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरा यहाँ पर प्रेम ऐड हो चुका है। तो शिफ्ट से क्या होता है कि स्टार्टिंग का वैल्यू डिलीट होता है, और अनशिफ्ट से क्या होता है, आपका स्टार्टिंग का वैल्यू ऐड होती है। अगर आपको स्टार्ट में वैल्यू ऐड करनी है तो हम अनशिफ्ट यूज करते हैं। ये था आपका शिफ्ट और अनशिफ्ट। क्लियर है मेथड्स? अब हम लोग देखते हैं कि मान लो कि मेरा ये जो एरे है, ये जो मेरा एरे के अंदर में जो वैल्यू है, एक ये आपका एक एरे है, और मैं चाहता हूँ एक और मैं एरे बनाना चाहता हूँ, और उस एरे को मैं ऐड करना चाहता हूँ। मतलब कि अगर मैं एक से ज्यादा एरे को, मल्टीपल एरे को ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मेथड्स है। उस मेथड्स का नेम है आपका कॉनकैट। तो आइए उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर ये मेरा एरे एक है, ये नाम का, इसके अंदर में ये है। एक और मैं ले लेता हूँ, एड बी लिया, इक्वल टू, अब मैं लिखता हूँ ए डॉट कॉनकैट। कॉनकैट से क्या होता है कि आप दो से ज्यादा, एक से ज्यादा एरे को ऐड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? अब इसके अंदर में मान लो कि मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर ज्वाइन करना चाहता हूँ, फिर कॉमा दिया, एक और मैं इसमें कुछ ले लेता हूँ, कृष्णा। कृष्णा मैंने लिया। अब जैसे ही, अभी तो मेरा नहीं हुआ, अब जैसे ही इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये जो बी है, बी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। अब देखो मेरा ये जो पहले का एरे क्या था, अमन कुमार पुणे विशाल। देखो अमन कुमार पुणे विशाल, इसके अंदर में मैं दूसरे एरे को ऐड कर दिया। कौन सा? सॉफ्टवेयर कृष्णा को ऐड कर दिया। देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर और कृष्णा आपका ऐड हो चुका है। तो आपको ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आपको दो, एक से ज्यादा एरे को ऐड करनी है तो आप कॉनकैट यूज करोगे। ये तो ऐसा था, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मान के चलो। ये तो फर्स्ट वे था कॉनकैट करने का। सेकंड वे में मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, एक बी नाम का एरे ले लिया, और इसके अंदर में मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर, और एक और वैल्यू ले लेता हूँ, कृष्णा।
ठीक है, एक और मैं वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, या फिर इसको रहने दो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 2 मेरा एरे है, एक ए नाम का एरे है और एक बी नाम का एरे है। अब एक और मैं सी के अंदर में इसको कॉन्केट करना चाहता हूँ। मान लो एक वैर लिया सी इक्वल टू, अब मैं ये जो ए है, ए को मैं बी से, ए के अंदर में मैं ये सब जो भी है एरे, इसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए डॉट कॉन्केट और इसके अंदर में आप पास कर दोगे बी। देखो ये मेरा, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पर सी, यहाँ पर आपको सी प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं सी लिया। अब जैसे देखो, जैसे मैंने सी पास किया, देखो मेरा ए के अंदर में इतना वैल्यू है, उस ए एरे को और बी एरे को मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, 2 एरे को ज्वाइन कर दिया इस कॉन्केट मेथड्स के थ्रू। तो मेरा आउटपुट देखो आ गया, ये ऊपर का पूरा ज्वाइन हो चुका है और नीचे का मेरा सॉफ्टवेयर कृष्णा ज्वाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक से ज्यादा एरे को ज्वाइन कर सकता हूँ, आपको जितना एरे ज्वाइन करनी है उतना आप कर सकते हो। मान लो एक और मैंने वैर डी लिया, डी इक्वल टू, मैं यहाँ पर और लेता हूँ, मैं यहाँ पर मैं लेता हूँ, क्या लूँ, क्रिश लेता हूँ, क्रिश लिया। एक और मैं एरे यहाँ पर लेता हूँ, राधा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, मैंने ए और बी और डी, ये तीनों को मैं, ए बी और डी, ये जो बी और डी एरे है, इस दोनों को मैं इस एरे के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ बी अभी लिया और यहाँ पर कॉमा दे के डी कर दो, तो देखो मेरा ज्वाइन हो चुका है, ये मेरा आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे क्या हो गया, देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। पॉइंट समझ में आ रही है सबको? तो आप एक से ज्यादा एरे को आप ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्केट मेथड्स के थ्रू। ठीक है।